दोस्तों आज मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ मेजर स्ट्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि ऐसे जलमार्गों के बारे में बताऊंगा जो बहुत सकरे होते हैं और दो देशों के बीच में होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर दो देश हैं या दो द्वीप हैं, उनके बीच से एक बहुत ही सकरा रास्ता निकलता है, पतला सा, उसी को स्ट्रेट कहा जाता है। अब होता यह है कि दोनों ही देशों का उसके ऊपर अधिकार होता है, क्योंकि आपको पता है कि देशों का समुद्र पे भी अधिकार होता है। तो ऐसे में एक दूसरे से ये लोग जल संधि करते हैं कि हम एक दूसरे को रोकेंगे नहीं, एक दूसरे के जहाज़ों को जाने देंगे। तो इस तरीके की जल संधि इन दोनों के बीच में होती है। तो ऐसे ही कुछ मेजर स्ट्रेट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं जो एशिया के अंदर मौजूद हैं। इस लिस्ट की शुरुआत हम बेरिंग स्ट्रेट के साथ कर सकते हैं, जो रशिया और अमेरिका के बीच में है। आप देखोगे कि जो एशिया है उसमें रशिया मौजूद है, उसका एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जिसको चुकोटका प्रायद्वीप कहते हैं, चुकोटका पेनिनसुला। और उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का है उसका सेवर्ड प्रायद्वीप यानी कि सेवर्ड पेनिनसुला है। दोनों के बीच में एक जगह मौजूद है, इसी जगह को बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ता है। एक तरफ इसके बेरिंग सागर है, एक तरफ चुकची सागर है, दोनों को आपस में जोड़ देता है। एक तरफ प्रशांत महासागर, एक तरफ एक महासागर। तो बेरिंग को आप याद रख सकते हो। दूसरा आता है स्ट्रेट ऑफ ततर या फिर ततर जल संधि। ये जो है सखलीन द्वीप को एशिया मुख्य भूमि से जोड़ता है, मतलब उनके बीच में ये मौजूद है। ओखोत्सक सागर और जापान सागर को आपस में जोड़ने का काम ये करता है। एक तरफ ओखोत्सक सागर है, एक तरफ जापान सागर है, आप देख सकते हो। तो ये है ततर जल संधि या फिर स्ट्रेट ऑफ ततर। फिर आता है आपका ला पेरोज जल संधि या फिर सोया जल संधि। इसको ला पेरोज स्ट्रेट या फिर सोया स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है जापान के होकाइडो द्वीप और जो रूस का सकलीन द्वीप है, उन दोनों को आपस में अलग करता है, उन दोनों के बीच में है ये जापान सागर को ओखोत्सक सागर से जोड़ता है। बिल्कुल ततर की तरह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है सुगारू स्ट्रेट। इसके अंदर टी साइलेंट है, याद रखना है आपको। ये जो है जापान के होन्शु द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करता है। मतलब जापान में ही दो द्वीप हैं, एक होन्शु एक होकाइडो, उनके बीच में ये मौजूद है। ये प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है। आप लोग देख सकते हो, एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ जापान सागर है, दोनों को जोड़ता है। फिर आता है कोरिया जल संधि या फिर सुशीमा जल संधि। सुशीमा स्ट्रेट भी कहते हैं इसको, इसमें भी टी साइलेंट है। ये जो है दक्षिण कोरिया को जापान के क्यूशु और होन्शु द्वीप से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। आप लोग देख सकते हो, एक तरफ है ईस्टर्न चाइना सागर यानी कि ईस्टर्न चाइना सी, और एक तरफ है आपका जापान सागर यानी कि जापानीज सी। दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर आता है आपका ताइवान स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताइवान द्वीप को चीन की मुख्य भूमि से अलग करने का काम ये करता है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। एक तरफ है आपका दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ वाला, और एक तरफ है ईस्ट वाला। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ताइवान स्ट्रेट। इसके बाद आता है लुजोन स्ट्रेट। ये जो है ताइवान को फिलीपींस के लुजोन द्वीप से अलग करता है। यानी कि एक तरफ ताइवान है, एक तरफ फिलीपींस का लुजोन द्वीप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ने का काम भी करता है। यानी कि इसके एक तरफ दक्षिण चीन सागर है, एक तरफ फिलीपींस सागर है, तो इसको लुजोन स्ट्रेट आप कह सकते हो। फिर आता है आपका मक्कसार जल संधि यानी कि मक्कसार स्ट्रेट। ये जो है इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों के बीच स्थित है। इसका काम यह है कि ये जावा सागर को सेलबेस सागर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट सागर हैं उस तरफ के, बहुत दक्षिण एशिया के, तो इन्हें आपको याद रखना है। जावा सागर और सेलेबेस सागर को आपस में जोड़ता है। फिर आता है आपका सुंडा स्ट्रेट। ये जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में स्थित है, उनको अलग करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एक तरफ इसके हिंद महासागर है, एक तरफ जावा सागर है, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है दक्षिण एशिया के लिए, याद रखने वाली बात है। इसके बाद आता है मलक्का स्ट्रेट। अब ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये मलेशिया के प्रायद्वीपीय भाग को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चाइना के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि चाइना के बहुत से जहाज़ जो हैं वो इसी स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं और माल को लाते ले जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना का बहुत सा माल आता जाता है और भी देशों का आता है, तो सबसे व्यस्त में से एक माना जाता है इसको, मलक्का। स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसके बाद आता है आपका जोहोर जल संधि या फिर जोहोर स्ट्रेट। ये जो है सिंगापुर को मलेशिया के जोहोर राज्य से अलग करता है। यानी कि इसके एक तरफ सिंगापुर है और एक तरफ है मलेशिया का जोहोर राज्य।
ये जो है मलक्का जल संधि के पूर्वी शोर पर स्थित है। इसकी स्थिति ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रख सकते हो दोनों को, मलक्का और जोहोर। फिर आता है पाक जल संधि। ये जो है आपके भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना जिले से अलग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, श्रीलंका और भारत पास पास ही हैं, कुछ किलोमीटर का ही फर्क है, तो उनके बीच से ये स्ट्रेट गुजरता है। इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये जो है बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, तो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी, याद रखना। फिर आता है आपका हॉर्मुज जल संधि या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जिसको कहते हैं। अब इसका नाम आपने इन दिनों बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये जो है ईरान को ओमान के मुसंदम द्वीप से अलग करता है, मुसंदम प्रायद्वीप से। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ख़ास बात यह है कि ये फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और विश्व में तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। जैसा कि मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ इसकी ज्योग्राफी के बारे में कि दुनिया का लगभग 20% तेल जो है वो इसी रास्ते से गुजरता है। तो ये रास्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। अगर इसकी ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने बिल्कुल अलग से बता रखा है। आखिर में जो 14वें नंबर पर आता है स्ट्रेट वो है बाब एल मंदेब स्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है यमन के अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करती है। यानी कि जो आपका अरब पेनिनसुला है यमन का, उसको अफ्रीका के जिबूती से ये अलग करता है और इरिट्रिया के से भी। और ख़ास बात यह है कि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका मतलब व्यापार की दृष्टि से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हो जाता है। तो ये वो 14 स्ट्रेट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें भी आपको भारत की दृष्टि से एक तो पाक स्ट्रेट याद रखना है, हॉर्मुज स्ट्रेट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये भी याद रखना है, और बाकी 14 ही हैं। अगर आप एक बार के लिए सब पे नज़र मार लोगे तो सारे ही याद हो जाएंगे। बाकी मलक्का को तो बिल्कुल याद रखना, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।